चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथमेटिक्स अभ्यास चैप्टर 2C के सारे जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप जो भी इसमें क्वेश्चन है वो आप मैं यहाँ नोट करूँगा, आप वीडियो पॉज करके आप उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए अभ्यास 2C क्लास 7 मैथमेटिक्स, आज हम लोग अभ्यास 2C को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये चैप्टर 2 जो है ये एक्सपोनेंट पर आधारित है। देखिए ये हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है को घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए अभी हमने आपको बताया था कॉन्सेप्ट जो था यक्स इंटू यक्स में गुड़ा गुड़ा एक ही लग जा रहा है, ठीक है। मैं पी कर देता हूँ, पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, और ये इस तरीके से चलेगा। तो मान लीजिए कितनी बार है ये n बार, कोई इसमें कंफर्म नहीं है कितनी बार इसका मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिखेंगे घात के रूप में p का पावर n, ठीक है, p का पावर n क्या है, कितने मल्टीपल है इसके, ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से, वो हम लिखते हैं यहाँ पर। सेम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, 1 2 3 4 5 6 बार है हमारा ये, ठीक है। देखिए अब यहाँ n हमें पता नहीं था, लेकिन यहाँ क्या है n अब हमें पता चल चुका है। ये डॉट 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 का मतलब होता है कि ये अभी ये कोई निश्चित नहीं है कितना बार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार थे, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी बेस है, बेस क्या होता है, ये है p, जो p है ये है हमारा बेस है, और ये जो है एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो n बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बेस कितना है, बेस तो 12 ही है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 का पावर 6, ठीक है। हमको सिर्फ यही इतना बताना था, इसका मल्टीपल का जो आंसर आएगा वो नहीं बताना था, हमें सिर्फ एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, हम सिर्फ एक्सपोनेंट के रूप में बताना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ठीक, 15,625 को कितने में बदलना है, आधार 5, 25 और 125 की घातीय संकेतनों में व्यक्त कीजिए, ठीक है, संकेतनों में व्यक्त कीजिए। वीडियो को आप पॉज करिए, ठीक है, और थोड़ा सा वीडियो को रोक कर आप इसको सारे आंसर आप एक बार अपने से आप सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा, उसके बाद फिर आप मैथ करवाइए। चलिए पहला होगा यहाँ पर 15,625 को हमें कितने के बेस पर लिखना है, देखिए यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमें बेस लिखना है 5,
तो यहाँ 5 पर बेस कितना आएगा, अब एक्सपोनेंट कितना आएगा, 5 तो हमारा बेस हो गया, अब बेस पर एक्सपोनेंट कितना आएगा। तो एक्सपोनेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15,625 को हम 5 से इसको हम इसका 5 के अकॉर्डिंग इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक, देखिए कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 5 × 2 = 10, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10। ठीक है, सॉरी ये 5 × 1 = 5 होगा और ये 5 × 5 = 25। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3125। फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 6 = 30 और ये हो जाएगा 12, 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 2 = 10 जाएगा 12 में, तो 2 शेषफल बचेगा, ये 25 हो जाएगा। आप इसको इंडिविजुअली भाग दे के देख सकते हैं, भाग दे कर ही समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और इजी है। ठीक है, फिर 5 से हम डिवाइड करते हैं। अगर ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे डिवाइड हो रहा है तो आप कमेंट से जरूर बताइएगा, तो अगले वाले वीडियो में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट में। ठीक है, और फिर भी मैं आपको यहाँ देखिए बता रहा हूँ। ठीक है, 6 है, 625 है, इसमें हम भाग देंगे। और देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इस तरीके से जब हम गुणनखंड तरीके से हम जब इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ शेषफल का कॉन्सेप्ट नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम शेषफल को नहीं लेके चलते हैं, हम उन्हीं संख्या से डिवाइड करते हैं जिससे ये पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हम 6 है, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 5 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब देखिए जो इसका शेषफल बचता है वो अपने दिमाग में ही रखना है हमें। अब दिमाग से इसके अंदर एक काल्पनिक तरीके से हम इसको इसमें आगे जोड़ देते हैं, इसमें जिस तरीके से हम भाग में करते हैं। ठीक है, तो ये शेषफल जो इसका 1 बचेगा, तो ये 12 जब आएगा, ये 2 जब आएगा तो ये 12 हो जाएगा। फिर 5 × 2 = 10, अब फिर देखिए 10 है, अभी 12 में से 10 गया आएगा तो 2 बच जाएगा। तो फिर ये 2 जाएगा 5 के पास, जब 5 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 25, तो 5 × 5 = 25। ठीक है, तो ये उसी तरीके से 5 × 2 = 10, फिर ये 10 हो गया, 2 बचा, 5 के पास गया 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 5 कितनी बार ये गया, देखिए 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका 5 का पावर आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए, और फिर इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है इसका 15,625 को हमें बेस कितने पर करना है, 25 पे। अब बताइए, जब बेस 25 पर करना है तब हम क्या करेंगे, अब इसको अभी तो हमने बेस 5 पर करना था, इसलिए हमने 5 से डिवाइड किया था। अब हमें इसको 25 से डिवाइड करना होगा, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा। अब देखिए 15 है तो पहाड़ा तो जाएगा नहीं 25 का, तो हम एक डिजिट और लेंगे, ये हो जाएगा 156, तो 156 हो जाएगा, तो 25 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 25 चौका 100 होता है, 25 छक्के 150। ठीक है, 25 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 150, तो हमें यहाँ 150 नहीं लिखना है, बल्कि इसका जो आंसर आएगा वो लिखना है। तो कितना आ जाएगा, ये 25 छक्के हमें लेगा ये 6। अब देखिए 150 हुआ, ये 156 है, मन में ही सॉल्व करना है आपको, लिखना कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये 6 बचा, अब 6 जो बचा वो हक दे दिया जाएगा 2 के पास। ठीक है, तो 2 के पास जब भी जाएगा, जो भी शेषफल होगा हमेशा इस संख्या के आगे रखकर आप जोड़िएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 जब हो गया ये, तो 25 2 बार जाएगा, 25 2 × 50, तो ये 2 बार गया। अब कितना बचा, 12 बचा। ठीक है, तो जब 12 बचा, अभी 5 है, अब 12 क्या होगा, 5 के आगे 12 ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 25 पंजे 125। ठीक है, ये हो जाएगा। अब फिर आपको 25 से डिवाइड करना है, तो ये देखिए 25 2 × 50 हुआ, शेषफल कितना आया, 12 आया, तो 12 5 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 125, तो 25 पंजे 125। ठीक है, अब ये 25 क्या 25 करिए, तो कितनी बार मल्टीपल हो गए इसके, कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 बार।
तीसरा इसमें है प्रश्न 15,625 को हमें 125 से डिवाइड करना है, तो 125 के एक्सपोनेंट के रूप में हमें लिखना है यहाँ पर। तो अब देखिए इसी चीज को हम क्या करेंगे, 125 से हम अब डिवाइड करेंगे, इसको हटा लेते हैं इतना। देखिए अब ये कितनी बार जाएगा, 125 से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखिए 156 है, तो 156 जाएगा ये एक बार, और फिर कितना बचा 125 इसमें घट जाएगा, ये आपका आएगा, फिर ये घटा, ये 25 125 फिर दो बार जाएगा ये, ठीक है, और फिर आपका बच गया 625, ये 125 पंजे, ठीक है, 125 पंजे पक्का ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 125। अब फिर ये 125 से डिवाइड होगा तो 125 है, 125 125 कितनी बार गया, ये दो बार गया। ये था हमारा एक्सपोनेंट का रूप। हमें जब बेस बता दिया जाता है, हमें किसी बेस के अकॉर्डिंग हमें अगर एक्सपोनेंट में बदलना है तो हम उसी बेस से उस संख्या को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर बेस नहीं बताया जाता है तो सबसे स्मॉलर जो भी संख्या से ये डिवाइड होगा, सबसे छोटी संख्या से जो डिवाइड होगा, हम उसको लेके चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, अरे नहीं था, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाला 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्वेश्चन है आपका 0.0001 को आधार दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको घात के रूप में व्यक्त करना है, और बेस यहां पर भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.01। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 0.001 की बात करें और इसको एक्सपोनेंट के रूप में लिखना है तो, और बेस हमें पहले से दिया हुआ है, जब भी बेस दिया हुआ है तो एक्सपोनेंट कितना आएगा, ये निकालने के लिए हमें 0.001 में हमें भाग देना पड़ेगा 0.1 का। तो ये देखिए अगर कैसे जाएगा ये भाग, एक बार अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो वैल्यू है, दशमलव के 2 डिजिट तक है, तो ये दो यहाँ पर जीरो हट जाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा आंसर 0.01, ठीक है। तो अब ये 0.01 फिर एक बार जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ जितनी भी दशमलव के दाहिने साइड या जो इस तरह की वैल्यू जो बात किया गई, इस साइड जितने डिजिट होंगे उतने जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, और ये फिर आपका जो बचेगा वो यहाँ पर उतरता जाएगा उस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पता है कि 2 बार गया तो इसका एक्सपोनेंट आएगा 2 बार, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 है, -343/512 को आधार -7/8 पर घात रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यहां पर भी देखिए बेस आपको दे दिया गया है, बेस -7/8 दे दिया गया है, यह एक परिमेय संख्या है, इसको एक्सपोनेंट के रूप में आपको बेस -7/8 के रूप में व्यक्त करना है यहाँ पर, ठीक है, दिखाना है। तो सबसे पहले तो हम अलग अलग यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट जो है वो निकाल लेते हैं, वो कितनी बार जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी माइनस को देखिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ माइनस हो, तो अभी आप माइनस को छोड़ दीजिए, तो अभी सबसे पहले इसके मल्टीपल निकालिए। 343 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, तो 7 × 28, ये 4 बार जाएगा, और फिर ये यहाँ पर कितना बचा 28 और 34 है, 8 और 83, तो
ठीक है, 34 सही है, ठीक है, 28, 7 से 35, ठीक है, 4 ही बार जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 7 में 63 हो जाएगा, ठीक है, 6 बचेगा इसमें, ये 7 में 63 हो जाएगा, फिर 7 7 49 होगा ये, और फिर ये 7 1 7, ये आपका ये डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी हमको मिल गया क्या, ये 7 का मल्टीपल मिला है, लेकिन अभी हमें एक और निकालना है 512 का। तो 512 का हम भी मल्टीपल निकाल लेते हैं, 8 से निकालना है यहाँ पर। तो ये कितनी बार जाएगा, 51 है, 8 6 48 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 8 6 32, और ये हो जाएगा 8 8 64, और ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीनों के 3 3 मल्टीप्लायर है, और ये होना चाहिए। अगर अंश और हर में अगर किसी परिमेय संख्या का, अगर कोई संख्या का अगर एक्सपोनेंट के रूप में अगर पूछा जाता है, तो यहाँ पर ही आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ये दोनों अंश और हर का दोनों का मल्टीपल जो है वो सेम आना चाहिए। जैसे ये 3 बार है और ये 3 बार है, ठीक है, ये दोनों का सेम होना चाहिए, तभी ये होल पावर पे आएगा, नहीं तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जिसका हमें उस तरीके से इसको व्यक्त नहीं करना था। तो अब देखिए हम -343 बटे 512 को अगर हम -7/8 के रूप में अगर हम व्यक्त करें, तो हम इसको देखिए इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। और अब इसको अगर होल पावर में अगर हम यूज करेंगे, तो 7/8 का हम होल पावर इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, होल पावर तभी लगेगा जब दोनों अंश और हर का दोनों का मल्टीपल सेम हो। मल्टीपल का मतलब 7 का मल्टीपल है। यहाँ पर देखिए जो हमारे ये प्राइम फैक्टर निकले हुए हैं, इसके ये प्राइम फैक्टर है, ये प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। प्राइम फैक्टर का मतलब जो संख्या काट रही है वो दोबारा किसी से नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो ये 7 और 7, 7 का 3 मल्टीपल है और 8 के भी 3 मल्टीपल है, तभी ये होल पावर 3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक 1000, देखिए सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए अभी जैसे हम लोगों ने अभी इसको सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से पहले हम 1000 का मल्टीपल निकाल लेते हैं। 10 के कितने मल्टीपल हैं इसमें, तो 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ठीक है, और फिर 10 से इसको हम करेंगे, 1000 का 10 हो गया ये, और फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। और अगर हम इसी तरीके से 1331 को अगर हम करेंगे तो 11 से, तो ये हो जाएगा, एक बार जाएगा, ठीक है, तो 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, और 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये फिर 1 बचेगा इसमें, 11 के 11, फिर ये 11 गिरेंगे 121, फिर ये 11 के 11। यहाँ पर देखिए फिर सेम कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर देखिए 3 3 मल्टीपल है, तो इसको भी हम 1000 बटे 1331 को 10 बटे अगर 11 के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये हो जाएगा पावर 3, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसा अभी हमने लिखा था, 10 का पावर 3, 11 का पावर 3, ठीक है। तो हम इसको होल पावर भी लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं होल पावर? क्योंकि दोनों का, अंश और हर का, दोनों का जो एक्सपोनेंट है, जो घात है, वो बराबर है, सेम है, तो आप एक्सपोनेंट होल पे लगा सकते हैं, ठीक है। होल का मतलब ये पूरे पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए, को वर्ग रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको वर्ग रूप में कैसे हमें व्यक्त करना है, यानी कि वर्ग रूप में व्यक्त करने का मतलब ये है कि ये स्क्वायर के रूप में लिखना है। ठीक है, इसका कितना वर्ग आएगा, यानी कि वर्गमूल, वर्गमूल जो होता है वो हमें यहाँ पर बताना है 1024 का और 1089 का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं। वर्गमूल हम अभी आपको यहाँ गुणनखंड विधि से बताते हैं। ठीक है, 1024 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा 2 पचे 10, पूरा बाहर चला जाएगा 5 में, 2 पचे 10 कट जाएगा, फिर 2 क्या 2, फिर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक शेष फल बचेगा 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर एक शेष फल बचेगा, ये हो जाएगा 2 छक 12। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो 2 क्या 2, 2 दूनी 4, एक शेष फल बचेगा, 6 के पास जाएगा तो 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16। ठीक, तो 2 छक 12, 2 चौक 8, तो 2 त्याई 6, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 क्या 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 क्या 2। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये आया, इसके प्राइम फैक्टर हैं ये। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसका भी वर्गमूल निकाल लेते हैं। अभी देखिए मैं प्राइम फैक्टर निकाल रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको वर्गमूल निकाल के दिखाते हैं इसको। ठीक है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में इसका 9 है। ठीक है, और 3 से डिवाइड होगा ही, तो 3 3 का 9, एक बचेगा, ये 18 हो जाएगा, तो 3 छक 18 हो जाएगा, और ये 3 3 का 9, 3 क्या 3, 3 दूनी 6, 3 क्या 3। अब ये 3 से कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, और ये नहीं कटेगा। और इस तरीके से गुणनखंड विधि में हम उन्हीं संख्या से काटते हैं जिस संख्या से ये कटती है, शेषफल वाली संख्या यहाँ पर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये 121 किस संख्या से कटेगा, ये हमें लग रहा है 11 से कट जाएगा, 11 के नहीं हम 121, और ये हो जाएगा 11 के 11। ठीक, देखिए गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना मैं आपको बस थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, फिर ये क्लास 8 में डिटेल से है। देखिए वर्गमूल ज्ञात करते वक्त हम क्या करते हैं, अभी ये गुणनखंड विधि से है ये। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से यहाँ पर जितने भी इसके मल्टीपल हैं, इसमें हम इनके जोड़ों को देखते हैं। तो अभी हम देखिए अगर इसकी बात करें, ठीक है, मैंने लिख दिया है वर्गमूल। चलिए अब 1024 का अगर हम मल्टीपल यहाँ पर लिखे हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर देखिए जोड़े हम बना देते हैं। ठीक है, ये जोड़े मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, ये आप जोड़े देखिए, यहाँ पर जितने जोड़े बनेंगे और सबके जोड़े बनने चाहिए। ठीक है, तो जितने जोड़े बनेंगे उतने हम 2 को लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, या तो आप 1024 के आगे आप यहाँ ये पूरी संख्या लिखिए, और लिखने के बाद आपको ये पेयर यहाँ पर बनाइए, ये उसके बाद फिर एक स्टेप बढ़ाइए। लेकिन मैं आपको यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए जितने जोड़े बने हुए हैं सारे जोड़ों को आपको एक बार लिखना है। इसमें से एक लिखा, इसमें से एक लिखा, फिर इसमें से एक लिखा, फिर एक इसमें से लिखा, फिर कितने जोड़े बने थे, 1 2 3 4 5 बने थे। ठीक है, 1 2 3 4, 2 रहेगा, और ये हो जाएगा हमारा 5वां है ये 2। ठीक है, सारे जोड़े में से हम एक एक लेंगे, तो जितने जोड़े बनेंगे उतने हमारे 2 हैं, सारे 2 हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल जो होगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूना 32। ठीक है, ये 32 हो गया। ये 32 जो है ये वर्गमूल है इसका।
ठीक है, ये इसका वर्गमूल है ये। और दूसरी संख्या जो है 1089 है। अब यहाँ पर मल्टीपल देखिए ये दो बन रहे हैं, तो दोनों जोड़े में से एक एक हम लेंगे। 3 गुणे 11 बराबर 33। ठीक है, ये वर्गमूल है, ये भी वर्गमूल है। अब देखिए अगर हमें यहाँ पर इसका जो वर्ग होता है वो होता है 1024। ठीक है, और ये 33 का भी अगर वर्ग निकालेंगे तो 1089 मिलेगा हमको, और ये हो जाएगा 24/1089 बराबर ये हो जाएगा 32/33। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया इसका स्क्वायर और सेम है दोनों, तो 32/33 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये वर्गमूल निकालना हम और डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो लॉजिक तो यही है, लेकिन वो अब घन है। यो 512/729 को घन रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, घन रूप। देखिए अभी हमने वर्गमूल को देखा, वर्गमूल में हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, और घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, और एक्सपोनेंट जो होता है वर्ग में 2 होता है, घन में 3 होता है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ 512 को मैं पहले यहाँ डिवाइड करता हूँ। कितनी बार ये जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, क्योंकि लास्ट में 2 है। तो 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 क्या 2, 2 दूनी 4, एक बचेगा, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। ये अभी वही जो अभी इसका पहले हमने काटा था उसी तरीके से चल रहा है ये। 16, 2 अठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, सही है ये। 729 को काट लेते हैं, इससे कटेगा, पहले 3 से चेक कर लेता हूँ क्योंकि 9 है। तो 3 दूनी 6, एक बचेगा, 3 चौक 12, और ये 3 त्रिक का 9, और फिर ये हो जाएगा 2 से काटते हैं, 3 अठे 24, 3 इक्या 3, ये 3 है। ठीक है, और फिर ये 3 से काटते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 9 27। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब यहाँ पर देखिए पेयर, देखिए 3 3 के हमें घन रूप में व्यक्त करना है, तो 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। यानी घन मूल निकालने के लिए 3 का जोड़ा बनाते हैं हम। जोड़े का मतलब इनके जो पेयरिंग करेंगे वो 3 3 का करेंगे। ठीक है, ये जोड़ा इसको नहीं बोलते, हम ट्रिपलिंग करेंगे इनका। ठीक है, तो इसका भी 3 3 का ट्रिपलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब ये घन मूल है। ठीक है, तो अब देखिए घनमूल कितना आ जाएगा, 512 का अगर हम घनमूल की बात करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, एक एक जो भी ये ट्रिपलिंग हमने किया हुआ है, 3 3 के हमने पेयर बनाया हुआ है, इसमें से एक लेंगे, इसमें से एक लेंगे, एक इसमें से लेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा घनमूल। चलिए, और 729 का 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक का 9। ठीक है, ठीक है, ये सही 9 हो जाएगा। ये भी है हमारा घनमूल। ठीक है, अब अगर हम अब इसके रूप में अगर हम लिखें तो 512 क्या लिखा हुआ है, 512/729 बराबर ये हो जाएगा 8/9 का पावर 3 का पावर 3, 8/9 का पावर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8/9 का
पावर 3 हो जाएगा। और ये चीज ये दिखेगा 512 का जो मैंने सिर्फ 3 बार लिखा हुआ है, ये मैंने आपको यहाँ बताया था ये कि पेयर के लिए सिर्फ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, ना कि ये 512 का मल्टीपल नहीं है, ये घनमूल निकालने के लिए हमने लिखा था ये सिर्फ। और ये 3 जो है ये 3 का ये मल्टीपल है ये, ठीक। तो ये 729 का इक्वल नहीं है ये, बल्कि ये 9 इसका घनमूल निकालने के लिए मैंने लिखा है। अगर आपको लिखना 729 क्योंकि ये आपको नहीं दिखाना है, यहाँ पर आपको ये निकालना है और डायरेक्टली आपको यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर घन के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। जब हम घनमूल देखेंगे तो और इसको डिटेल में देखेंगे तो हम यहाँ पर इसको पूरा लिखेंगे, 6 बार मल्टीपल लिखेंगे, फिर यहाँ पर पेयरिंग करेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर है यहाँ पर, ये ठीक है। ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कैसे आया मैंने ये, इसलिए मैंने इसको सॉल्व किया इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और अगर आप इसको एकेडमिक में सॉल्व कीजिएगा ना तो आप 512 के बराबर आप ये लिख दीजिएगा एक बार, ठीक है। ये कितने मल्टीपल हैं मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैं मिटाना नहीं चाहता, ठीक है। ये जितने मल्टीपल हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा, 512 बराबर हमें लिखना है तो ये सारे लिखने पड़ेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, ये होगा। अब इसमें से हम ये लेंगे 2 गुणे 2, एक एक हम इसमें से तीनों में से उठाएंगे और फिर ये आ जाएगा 8। ये हमारा है घनमूल है, ठीक। इसी तरीके से 729 को भी हम लिखेंगे यहाँ पर, 729 को भी अगर हम लिखेंगे तो ये 6 बार लिखेंगे यहाँ पर। ये चीज आपको मैं आप दिखा रहा हूँ सिर्फ, एकेडमिक में आप लिखिएगा तो इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 0.000000 का वर्ग रूप है, का वर्ग रूप है, ठीक है। ये मल्टीपल टाइप का ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप का। इसमें ऑप्शन है 0.01 का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 0.001 का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 0.00, मैं अब तीसरा ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ 0.00001 का होल स्क्वायर, चौथा ऑप्शन है 0.000, देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कितने यहाँ पर हैं, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पर 2 2 4 2 6, 6 संख्याएं हैं। तो जब 6 संख्याएं हैं तो इसका मतलब आपका जो दशमलव के बाद जो संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 3 होगी, ठीक है। तो दशमलव के बाद देखिए कितने जीरो, 2 जीरो और 1, ये आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए लॉजिक होता है, जो भी संख्याएं यहाँ पर दी जाती हैं, जैसे 0.000001 है, तो यहाँ पर आप जब एक के केस में, जब लास्ट में एक हो, उस केस में आप इस तरीके से आप इनके जोड़े बना दिया करिए, ठीक है। तो इनका जो आंसर होगा दशमलव, ये होगा दशमलव ऐसे ही रहेगा। अब दशमलव के बाद इनमें से एक एक संख्या हमें उठानी है, 2 जीरो है तो एक है, ये इसका 0, और 0 1 के केस में हम 1 उठाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये डबल जीरो है तो 0, डबल जीरो है तो 0, और 0 1 है तो 1 का जो वर्ग होगा
उसका वर्गमूल वो एक ही होता है, तो हम एक उठाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.05 का वर्ग है नहीं, क्यूब है का मान होगा, क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन है 0.125, दूसरा ऑप्शन है 0.0125, तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ लिखता हूँ, तीसरा ऑप्शन है 0.00125, चौथा ऑप्शन है 0.0000125। देखिए अगर इस तरीके का आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पास से, तो 0.0, अब यहाँ पर 3 मल्टीपल निकालने हैं, तो 0 देखिए जितना पावर होगा, जितना एक्सपोनेंट होगा उतने 0 भी होंगे। यानी कि अगर यहाँ हम मुझे ऑप्ट करना हो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये देखिए यहाँ पर 0 है, तो सबसे पहले देखिए 3 पावर है तो 3 0 भी होना चाहिए, 3 0 ये है, और साथ में 5 है तो 5 का पावर 3 कितना होगा, 5 5 25 पंजे 125 ये होता है। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, ये चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। और अगर आपको उसका मल्टीप्लाई करके देखना है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं 3 बार। तो 0.05 को अगर हम 0.5 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 5 25, ठीक है, 5 5 25 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0 0 5 2 0। ठीक है, दशमलव हमें अब यहाँ पर लगाना है, 4 डिजिट पे दशमलव लगाना है, तो हमें यहाँ पर एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ये हो जाएगा और अब इसी तरीके से 0.25 में भी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कितने का, 0.05 का। 5 5 25, देखिए इसको वेरिफिकेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा शोरगुल क्या आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है, और 10 2 12 हो जाएगा ये, ठीक, 5 0 0 1, ठीक है, 5 0 0 ये हो जाएगा। और फिर जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 0 है यहाँ पर, तो हम 4 0 लगा देंगे और इसको ऐड करते हैं, 5 2 1 0 0। अब देखिए ये दशमलव कितने डिजिट पर है हमारे पास, 2 2 4, और ये 2 6 डिजिट पर हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 आ रहे हैं। ठीक है, जब 5 आ रहे हैं तो हमें 6 डिजिट पर लगाना है, तो हमें यहाँ पर इसके आगे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, जैसा कि हमने इसमें भी एक 0 में बढ़ाया था। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा जो आंसर है ये होगा 0.00, ये जो कि है, ये जो कि सही है ये वाला। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 0.05 का 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, जो कि हमने ये आंसर भी यहाँ पर लाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। ठीक है, यहाँ पर है 8 ये है, 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। देखिए ये जो था वर्गमूल घनमूल, ये अलग ही चैप्टर है पूरा, इसका जब डिटेल कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी तो हमें सिर्फ इसका आंसर हमें पता करना है। यहाँ पर हमने भी घनमूल और वर्गमूल का लॉजिक हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, इसका जब लॉजिक पढ़ेंगे तो जब पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इसका लॉजिक। 64/125 ये भी घनमूल ही है कि घन रूप का आधार क्या होगा, कि
घन रूप का आधार क्या हो। घन रूप पूछा जा रहा है यहाँ पर, इसके घन रूप का आधार क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका हम घन निकालते हैं, ठीक है। तो घन देखिए थोड़ा सा शोरगुल ज्यादा होने लगा अभी, बस एक ही क्वेश्चन है, देख लीजिए फटाफट इसको। अगर इसका हम घनमूल निकालेंगे तो 2 से कटेगा ये, 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 16, 2 8, 2 से 8, 2 दूनी 4, तो क्या, ठीक है। 125, 5 से कटेगा 25, फिर 5, ठीक है। 64 का अगर हम घनमूल निकालेंगे, मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल में लिखूंगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम घनमूल लिख दें, घन रूप पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ 3 3 का पेयर बनाएंगे और 2 गुणे 2, यानी कि 4 जो होगा ये है घनमूल, ठीक है। ये हमारा घनमूल है। 125 की बात करें तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हम पेयर बनाएंगे। यही मैं आपको बता रहा था क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर, सभी क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक, 4 5 6 7 में आपको इस तरीके से लिखना पूरा डिटेल में, ठीक है। ये हो जाएगा 5 घनमूल होगा इसका, ठीक है। और अब इसके देखिए बेस क्या होता है, बेस जो पूछा जा रहा है, अगर हम 64/125 की बात करें, इस बार इसको एक्सपोनेंट में दिखाएं तो हम 4/5 का क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और 4/5 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन बेस कौन है, बेस देखिए ये है, तो बेस बराबर आधार जो है वो है 4/5। वैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था। ये आपने देख लिया होगा इसका टाइम फैक्टर, मैंने आंसर तो आपको लिख ही दिया है। इसमें पहला ऑप्शन था आपका 2/5, दूसरा ऑप्शन था 4/5 और तीसरा ऑप्शन है 8/25 और चौथा ऑप्शन था 4/25। तो हमारा आंसर ये है 4/5, ये है ऑप्शन दूसरा सही, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, 64 यहाँ पे लिख दिया मैंने, एक क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नहीं लिखा था, ये क्वेश्चन नंबर 10 था ये, ठीक है। तो ये हमारा 2C खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट करेंगे, नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे हम दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इसमें अगर इस चैप्टर में भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर इसमें कोई अगर डाउट है तो कमेंट से ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप भी जरूर कमेंट से लिखिएगा, बताइएगा उसको, ताकि अगले वीडियो हम उसको सही कर सकें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।